प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, एक पिता जीवन भर मेहनत करता है अपने बच्चों की, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, और इस जीवन सफर में उसके जीवन में बहुत सी चिंताएं और परेशानियां होती हैं, मानो वो किसी बोझ के तले दबा चला जा रहा हो। परंतु जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चे काम करने लगते हैं तो उसका बोझ हल्का हो जाता है, उसका बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां फिर बच्चे निभाने लगते हैं। दोस्तों, हो सकता है इसी प्रकार से आपके ऊपर भी कुछ बोझ हो और जिस कारण से आप चिंतित हैं, परेशान है। हो सकता है परिवार का बोझ आपके ऊपर हो या फिर कोई और बोझ आपके ऊपर हो जिसके कारण आप बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं। परंतु इस पिता की तरह आपके पास कोई बच्चा तो है नहीं जो आपके इस बोझ को हल्का करे। तो फिर कैसे आपका ये बोझ हल्का हो सकता है? यदि आप ऐसी परिस्थिति में हैं तो मैं आज आपसे कहूंगा कि परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, भजन संहिता उसका 55 अध्याय और 22 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। एक है जो आपके बोझ को उठाने के लिए तैयार है, एक है जो आपको संभालने के लिए तैयार है, एक है जो आपकी चिंता को समाप्त करने के लिए तैयार है, एक है जो आपको हर एक परेशानी समस्या से बाहर निकालने के लिए तैयार है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और वो कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दो। दूसरे शब्दों में, अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो, अपनी चिंता के विषय को प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ दो, उस समस्या के विषय को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दो, उस पर छोड़ दो, क्योंकि वो आपको संभाल लेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी चिंता करता है, वो आपकी केयर करता है, वो आपकी देखभाल करना जानता है, वो आपको संभाल लेगा। इस समय में, इस चिंता के समय में, इस बोझ के तले दबे जब आप जा रहे हैं, ऐसे समय में प्रभु आपको संभाल लेगा, क्योंकि आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्मी जन को टलने नहीं देता है, वो धर्मी जन को नष्ट नहीं होने देता। और धर्मी जन कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यानी कि आप और मैं, हम सब लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमें बाइबल धर्मी कहती है। और धर्मी जन को प्रभु यीशु मसीह कभी भी टलने नहीं देते, उसे सुरक्षित रखते हैं, उसे संभाल लेते हैं, उसे गिरने नहीं देते, उसे किसी बोझ के तले दबने नहीं देते हैं। दोस्तों, इसलिए मैं आज आपसे कहूंगा कि यदि आप चिंता से होकर, परेशानी से होकर, बोझ के तले दबे से होकर आप गुजर रहे हैं अपने जीवन में, तो मैं आपसे कहूंगा कि अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दें, अपना बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दें, अपनी उस चिंता के विषय को प्रभु यीशु मसीह को दे दें, क्योंकि वो आपको संभाल लेगा, वो आपको गिरने नहीं देगा, वो आपको टलने नहीं देगा, वो आपको नष्ट नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि उसने आपको चुना है, क्योंकि उसने आपको बुलाया है, आप उसके धर्मी जन हैं। तो इसलिए उस चिंता के विषय को आप छोड़ दें और प्रभु यीशु मसीह को दे दें। वो उस सब्जेक्ट को, उस विषय को अपने आप हैंडल कर लेंगे, उस विषय को वो अपने आप हैंडल कर लेंगे। इसलिए आपको उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सपोज आप अपने परिवार के लिए चिंतित हैं, परेशान हैं, तो मैं आपसे कहूंगा अपने परिवार की चिंता प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ दें, वो आपके परिवार को संभाल लेगा। हो सकता है आपको अपने भविष्य की चिंता हो, तो आप अपने भविष्य को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दें, उसे आपका ध्यान है, वो आपको संभाल लेगा, उसके हाथों में आपका भविष्य सुरक्षित है। इसलिए आप चिंतित ना हो। या फिर हो सकता है किसी और काम का बोझ आपके ऊपर हो, तो भी मैं कहूंगा कि उस काम की जिम्मेदारी आप प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें। केवल आपका काम है आप प्रार्थना करें और विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कार्य करेंगे। जैसे कि परमेश्वर का वचन आज हमने पढ़ा कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, उस चिंता के विषय को प्रभु यीशु मसीह पर डाल दे, वो तुझे संभाल लेगा, वो तुझे टलने नहीं देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी मम्मी अभी भली चंगी है। मेरी मम्मी को 4 साल से इन्फेक्शन था। फिर मैंने पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को प्रार्थना करवाई और मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी व्हाट्सएप में,
और उन्होंने मेरे मम्मी के लिए प्रार्थना कर दिया, इसलिए मैं उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। आइए आज की शाम में हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे सृजनहार, हमारे पालनहार प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी अपार करुणा के लिए परमेश्वर पिता, आपकी दया के लिए परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप दयालु करुणा में परमेश्वर हैं। आप अपने लोगों से प्रेम करने वाले परमेश्वर, उनके निकट रहने वाले, उनके समीप रहने वाले परमेश्वर हैं पिता, उन्हें उद्धार देने वाले, उनके पापों को, उनके गुनाहों को क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु आपका वचन कहता है कि आप धर्मी जन को टलने नहीं देते हैं मेरे प्रभु जी। आप प्रभु अपने लोगों के साथ में रहते हैं प्रभु, उन्हें नष्ट नहीं होने देते प्रभु, आप उन्हें बचाते परमेश्वर पिता। इसलिए प्रभु आप हमारे रक्षक हैं, हमारी मजबूत शहरपना है, हमारा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर पिता, आप हमारी मजबूत चट्टान है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम में प्रभु, हम आपको आदर महिमा और सम्मान देते परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी, जो हम सबके जीवनों में है। आप हमारे सबसे ज्यादा करीब इस समय है प्रभु, हमारी सुनने के लिए प्रभु जी, हमें ढाढ़स देने के लिए, हमारी चिंताओं को दूर करने के लिए, हमारे बोझ को अपने ऊपर लेने के लिए आप हमारे करीब है। आप ही हैं पिता जो हमें सबसे ज्यादा करीब से जानते हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु, इसलिए प्रभु तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। सच में तू पवित्र परमेश्वर है। आज की शाम में प्रभु धन्यवादी है इस सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर सी संगति के लिए जो तूने प्रभु हम सबको दिया। और प्रभु दुनिया के छोर से प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों को इस प्रार्थना सभा में जोड़ा है प्रभु जी। यीशु मसीह आप उन्हें जहां कहीं भी वो है मेरे खुदावंद, यीशु के नाम से आप उन्हें वहां आशीष दें, उनके घर परिवार में आशीष दें, उनके बच्चों के जीवन में आशीष दें प्रभु, छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक प्रभु आप उन्हें आशीष दें मेरे खुदावन। और इस समय हर एक जन पिता आपकी होली प्रेजेंस को फील करे परमेश्वर पिता। होली स्पिरिट आप इन्हें गाइड करें इस समय, आप हर एक को अगुवाई करें, हर एक जन संपूर्ण मन से तो उससे प्रार्थना करें। डाइवर्ट करने वाली बातें, भटकाने वाली बातों को प्रभु विचारों के द्वारा भटकाओ यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। इनके विचारों पर, इनके जीवनों पर प्रभु हम आपके कंट्रोल को मांगते हैं पिता, आप इन्हें कंट्रोल करें परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन मैं आज की शाम में विनती करती, जो वचन के द्वारा आज आपने शिक्षा दी है प्रभु, वचन को हमारे जीवन में आपने दिया है प्रभु, उस वचन को आज हम चाहते प्रभु आपके लोगों के जीवन में पूरा होने पाए प्रभु, वो प्रैक्टिकली उस वचन को एक्सपीरियंस अपने लाइफ में करे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन आज की शाम में मेरे पिता, यदि दिन भर में कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसा अपराध प्रभु आपके विरोध में हम सबसे हुआ है, आपके बेटे बेटियों से हुआ है प्रभु, आप जानते हैं पिता, आप जानते हैं परमेश्वर कि ये गलती हमसे हुई है प्रभु। यीशु मसीह आप हर एक को पिता जो आपसे क्षमा मांग रहे, जो अपने पापों का पश्चाताप कर रहे, रिपेंट कर रहे प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें क्षमा करें इसी समय प्रभु, आप उन्हें उनके गुनाहों को दूर करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। मैं विनती करती हूँ प्यारे खुदा आज की शाम में प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु, जो वचन सुने हैं प्रभु, इस वचन पर भरोसा किया है और आज भी प्रभु वो बोझ तले दबे हैं, आज भी प्रभु इनके अंदर बोझ है, चिंता है, समस्याएं हैं, उस बोझ तले वो दबे हैं। आपने वचन में कहा है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे और वो धर्मी को कभी टलने ना देगा प्रभु यीशु मसीह। हम नहीं जानते आज किस प्रकार का बोझ इनके जीवन में है प्रभु, यदि प्रभु काम का बोझ है मेरे खुदावंद यीशु मसीह, यदि प्रभु अपने बच्चों को सेटल करने का बोझ है मेरे प्रभु, उनका मैरिज होने का बोझ है परमेश्वर, काम का प्रेशर है प्रभु, चिंता है प्रभु, अपने परिवार की पारिवारिक समस्याओं की चिंता है प्रभु, अपने हेल्थ के लिए परमेश्वर चिंता है प्रभु, आज आपने वचन में कहा है प्रभु यीशु मसीह अपनी सारी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दो प्रभु यीशु। आज आपके बेटे बेटियों के, आपके लोगों की हर एक चिंता, हर एक बोझ को पिता परमेश्वर प्यारे यीशु आपके ऊपर डालते हैं पिता। आप इन्हें टलने ना दे प्रभु, आप इन्हें चिंताओं में न रहने दे प्रभु, आप इन्हें नष्ट ना होने दे प्रभु यीशु मसीह। वचन को इनके जीवन में पूरा करें, इनके अपने धर्म में दाहिने हाथ से इन्हें पकड़े रहे मेरे प्रभु जी। प्रभु आप इन समस्याओं में इन्हें घुलने न दे परंतु पिता आप इस समस्या से इन्हें बाहर निकालें, इन्हें विश्राम दे प्रभु यीशु मसीह। इन्हें प्रभु इनके बोझ को दूर करके प्रभु इन्हें आनंदित करे प्रभु, इन्हें संभाले परमेश्वर। प्रभु इस समय प्रभु जब इनको इनके जीवन में संभलना मुश्किल हो रहा है प्रभु, कोई भी संभालने वाला नहीं, कोई भी चिंता करने वाला नहीं, कोई भी इनके बोझ को बांटने वाला नहीं, परंतु पिता आप हैं मेरे प्यारे यीशु जो इनके बोझ को बांटेंगे, जो इनके बोझ को अपना बना लेंगे, जो प्रभु अपनी शांति को दे देंगे, जो सफलता को इनके जीवन में दे देंगे, जो प्रभु इनके सिर पर प्रभु अपने हाथ को रखेंगे। हाँ प्रभु आप ही हैं मेरे खुदावन, आज आप अपने बेटे बेटियों के सिरों पर हाथ रखें मेरे खुदा। चिंतित हैं प्रभु, परेशान है प्रभु, दुखी है प्रभु,
खेदित मन है प्रभु, और परिवारों में समस्या है प्रभु, गड़बड़ियां हैं, कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, नाना प्रकार की प्रॉब्लम से खुदावन आज इस बोझ को आपके ऊपर डालते हैं पिता। आप आजाद करें प्रभु, स्वतंत्र करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लॉर्ड, आज उस फ्रीडम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उस छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को इस बोझ से आजाद कर पिता इसी समय परमेश्वर। राइट नाउ लॉर्ड जीसस, आई अनाउंस फ्रीडम इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड फादर, थैंक यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड जीसस, बिकॉज योर नेम इज हायर लॉर्ड फादर, एंड वी प्रेज योर नेम लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज की इस सुंदर शाम में प्रभु, अपने लोगों की जो भी विषय है मेरे प्रभु, हम नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह, यदि आज दिन भर में ये परेशान रहे प्रभु, आज अपने बच्चों को लेकर ये चिंतित रहे, आज बीमारी को लेकर ये चिंतित रहे प्रभु, आज इन सारी बातों को आपके ऊपर डाल देते हैं पिता। संभालें प्रभु, सुरक्षित रखें। जितने लोग इस समय प्रभु सीरियस कंडीशन में हैं प्रभु, बीमार हैं पिता, नाना प्रकार के रोग उनके शरीर में है पिता, उस बीमारी को देखकर प्रभु जी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं पिता परमेश्वर प्रभु, और सच में प्रभु इनके मन में बहुत सारे विचार है कि क्या हम कभी चंगे हो पाएंगे, क्या हम इस बीमारी से छूट पाएंगे। परंतु प्रभु तेरा वचन कहता है कि सच में मैं तुम्हारी सुधि लेता हूँ, मैं तुम्हें चंगा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम चंगे हो जाओ। यीशु तेरे इस वायदे वचन को प्रभु इनके लिए अनाउंस करते और कहते प्रभु इसी समय सारे रोग इनके शरीर से नष्ट हो जाए, सारी बीमारियां इनके शरीर से नष्ट हो जाए, इनके शरीर पाक साफ हो जाए, इनके शरीर बीमारियों से मुक्त हो जाए। यीशु के पवित्र नाम से सर से लेकर पैरों तक पिता हर एक रोग दूर हो जाए मेरे खुदावन। धन्यवाद प्यारे प्रभु तेरी चंगाई के लिए, तेरे छुटकारे के लिए प्रभु। तूने नन्हे बच्चों से लेकर प्रभु यीशु मसीह बड़े बुजुर्गों तक का शरीर छुआ प्रभु, उन्हें चंगा किया प्रभु, उनकी बीमारियों को नष्ट किया और उन्हें प्रभु फिर से हेल्दी वेल्दी किया प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज की शाम में, आज की रात में पिता आप अपने लोगों को अच्छी नींद दे मेरे परमेश्वर। उनके जो भी परमेश्वर प्रभु बुरा सपना देखते हैं प्रभु, बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार आते हैं पिता, नकारात्मक सोच आती हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाए। वो निश्चिंत होकर अपने बिछौने में लेटे और प्रभु नया दिन आपके साथ में देखें पिता। धन्यवाद प्रभु। हम नहीं जानते प्रभु आज इनके जीवन में क्या परेशानी है प्रभु, जो विषय प्रभु आपके लोगों ने दिए हैं, जो प्रार्थना विनती इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में, फ़ोन कॉल के माध्यम से प्रभु आज यूट्यूब कमेंट बॉक्स में दिया है, यीशु आप उनके जीवन में कार्य करें, सुधि ले, चंगाई दे, छुटकारा दे, बहाली दे प्रभु, सफलता दे प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रभु हर बात में तुझे आदर देते, महिमा देते, प्रेम सम्मान देते हैं प्रभु। यीशु के नाम से विनती मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।